बिहार का मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। सुबह में ठंड ने दस्तक तो जरूर दे दी है, लेकिन हाड़ कांपने वाली ठंड अभी भी सुबह में नहीं पड़ रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिन तक पारा बढ़ेगा, इसकी वजह से ठंड थोड़ी सी कम होगी। मौसम वैज्ञानिक अनूप कुमार चौबे ने बताया कि साल के आखिरी दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम में बदलाव होगा और 29 दिसंबर के बाद कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी। कड़ाके की ठंड में राहत की बात यह होगी कि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ही ठंड का सितम महसूस करने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ठंड के सीजन में अभी तक राज्य में व्यापक तौर पर कोहरे की स्थिति नहीं बनी है। कोहरे की स्थिति न बनने और तापमान बढ़ने से विशेष रूप से गेहूं की फसल पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। दरअसल बिहार की तरफ आने वाली ठंडी हवा मध्य भारत में सक्रिय हो रहे एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन की स्थिति बनने से ट्रैप फंस कर रह गई है। इसकी वजह से बिहार में ठंड नहीं बढ़ पा रही है। फिलहाल अगले 4 दिन में 5 दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो आपको बता दें कि अब दिसंबर का जो महीना है वो आखिरी पड़ाव में है। कुछ ही दिनों में नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में और भी कड़ाके की ठंड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, जिससे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ेगी और आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि कपकपाती ठंड जो देखने को मिलती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, वो देखने को मिलेगी। और जो पारा है लगातार लुढ़केगा, मौसम में बदलाव दिखेगा, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा लुढ़कने की संभावना है आने वाले दिनों में भी। और जब पारा लुढ़केगा तो ठंड में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और शीतलहर और कोहरे का भी असर इन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौतम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि नए साल पर भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल, जो मौसम विभाग है, जो पूर्वानुमान है, उसकी माने तो ठंड जो है वो पूरी मुकाम पर होगा, वो चरम पर होगा। और ऐसे में एहतियातन लोगों को ठंड में के मौसम में ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही जो मौसम है वो रात को ज्यादा ठंडी रहेगी, लिहाजा रात के वक्त तो बिल्कुल भी ना निकले और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो ठंड है ये पूरी तरीके से पूरे बिहार में शीत का एक लहर है। और इस लहर में सिर्फ अच्छी बात ये है कि दिन भर आप धूप का सेवन कर सकते हैं। लिहाजा सुबह से शाम ढलने तक आप गुनगुनी धूप का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो कनकनी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ठंड पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नए साल के मौके पर अपनी पूरी तरीके से गुलाबी ठंड के साथ साथ कड़ाके की जो सर्दी है वो रात के वक्त खास तौर पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई है, जिसकी वजह से ठंड और तापमान और गिर सकता है। अगर तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान भागलपुर और गया का देखने को मिला है। वहीं इस जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, लिहाजा राजधानी पटना में भी ठंड का असर है और काफी संख्या में जो बूढ़े और बुजुर्ग के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको इस ठंड में एहतियातन परिवार के साथ या परिवार के बीच ज्यादा जरूरी है। और तापमान का असर आवागमन पर भी पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रैफिक सिस्टम है वो दिन में ही गाड़ियां चलानी पड़ जाती है शाम होने से ठीक पहले, और रातें ज्यादा लंबी होती है और दिन छोटी होती है। तो ऐसे में कहीं कहीं कुहासे का असर, कहीं कोहरे का असर, तो कहीं जो दिल्ली जैसा जो माहौल है कोहरे का, वो अभी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि बिहार में प्रदूषण का जो लेवल हाल के दिनों में जो बढ़ा है उसका भी एक असर राजनीति आपको मौसम के इस रूप में देखने को मिला है। लिहाजा जो ट्रेनें हैं या जो हवाई जहाज जो लैंड कर रहे हैं या जो उड़ान भर रहे हैं उन पर भी सीधे तौर पर इस मौसम का असर है। और ये जरूर है कि नए साल के उत्साह के साथ साथ लोगों में काफी
खुशी है इस बात को लेकर के कि ठंड के मौके पर ज्यादा से ज्यादा फुल एंजॉय कर सकेंगे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड को लेकर के परिवार और परिवार के बीच जो एहतियातन जो कह सकते हैं कि जो सावधानियां हैं उनको भी बरतने की बेहद बरतना होगा। और खास करके पिकनिक के जो स्पॉट्स हैं जहाँ नए साल के को लेकर के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर अब इस बात की गर्म कपड़ों के साथ जाएं। और जो हवाएं हैं, जो हवा बह रही है वो पछुआ हवा है, तो कहीं ना कहीं जब इस पछुआ हवा के का असर शरीर पर न पड़े, इसलिए अगर आप डॉक्टर के नजदीक हैं या डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम का जो असर है वो आम आदमी के साथ साथ जो ट्रैफिक है उस पर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मौसम का जो असर है वो पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में, यानी कि नए वर्ष के मौके पर ये ठंड और बढ़ने वाली है। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।